नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि यूपी टीईटी की, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड है, इसे ले सकते हैं। इसमें 300 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। जिस तरीके का नया पैटर्न उस हिसाब से ही पुस्तक बनाई गई है और इसी पुस्तक में आपको 2 साल पेपर भी मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो दिया हुआ है। वहीं पर ग्राफ बना करके ये भी बताया गया है कि समझाया गया है कि किस साल किस भाग से कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए थे। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग अलग अलग पुस्तक लेना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश की अलग लेना चाहते हैं, बाल विकास की अलग लेना चाहते हैं, तो वो पुस्तकें भी चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे आपके सभी शहरों में ये पुस्तक उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है, इन 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट प्रतियोगी भत्ता मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल प्रतियोगी परीक्षा का भत्ता भी। सीएम ने विधानसभा में की घोषणा, संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति। प्रदेश सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल का तोहफा देगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर सदन को संबोधित करते हुए सौगातों की बरसात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 3000 करोड़ का एक विशेष कोष तैयार किया जा रहा है। इसमें कारपोरेट समूहों, विभिन्न वित्तीय, तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है कि सीएम ने युवाओं को डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने के लिए स्नातक, स्नातक इंजीनियरिंग व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट मिलेगी। तो जो भी छात्र स्नातक कर रहे हैं या परा स्नातक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या जो है अब पॉलिटेक्निक जो कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स कोई भी, तो इन छात्रों को टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा। नीचे लिखा है कि साथ ही मुफ्त में डिजिटल एक्सेस उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर युवा को 3 बार प्रतियोगी परीक्षा का भत्ता भी दिया जाएगा। अभी इसके बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 3 बार तक प्रतियोगी परीक्षा का भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को विधायकों की भावना, युवाओं और अभिभावकों को बड़ा राहत देने वाला करार दिया। तो ये खबर अन्य समाचार पत्रों में भी प्रमुख रूप से दिखाई गई। अगली जो सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। हिंदी के 90% प्रश्न व उनके विकल्प में त्रुटियां, ये बात कही है भाषा विशेषज्ञ पृथ्वीनाथ पांडे ने। आप लोगों के पास भी ये पुस्तक होगी, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और उसके जो लेखक हैं पृथ्वीनाथ पांडे, उन्होंने बयान जारी किया है इस प्रश्न पत्र को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता, हिंदी भर्ती की 17 अगस्त को हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र में तमाम कमियां मिली हैं। भाषा विज्ञानी पंडित पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार प्रश्न पत्र के 90% प्रश्न और उनके विकल्प में प्रयुक्त शब्द, वाक्य विन्यास, दिए गए विकल्प में मूल तथ्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध हैं। बुकलेट सीरीज का प्रश्न एक ही अशुद्ध है क्योंकि उसमें बरवै नाम के कवि का नाम पूछा गया है, जबकि रहीम की रचना का नाम बरवै नायिका है। तो नाम का नहीं है, नायिका है यहाँ पर कहा गया है। और प्रश्न संख्या 2 में उत्तर रामचरित अंकित है, जबकि भवभूत की मूल पुस्तक का उत्तर रामचरित है। इसीलिए प्रश्न 12 का कोई विकल्प सही नहीं है। प्रश्न है कि छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इस वाक्य में 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम के चिन्ह कहाँ लगेंगे, जो कि विकल्प में है ही नहीं। दूसरा तथ्य यह है कि विशेषण शब्द हल्की है, ना कि हल्की। तो ये देखिए विशेषण शब्द जो है हल्की है, हल्की नहीं जो आधा ला लगा हुआ है। प्रश्न 18 गलत है क्योंकि दंडी की मूल पुस्तक दश कुमार चरित है, ना कि चरित है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। बहुत सारे जो प्रश्नों को लेकर के आपत्ति जताई गई है। चयन बोर्ड की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह की कमियां जो है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। वहीं पर नोटिस भी जारी हुई है उत्तर कुंजी को लेकर के। सभी विषयों की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। लिखा प्रवक्ता के 10 विषयों की उत्तर कुंजी जारी, मांगी आपत्ति। चयन बोर्ड ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के 10 विषयों की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए 21 अगस्त तक साक्ष्य सहित
ऑनलाइन आपत्ति मांगी है। हिंदी, रसायन, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, वाणिज्य, संगीत गायन की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में हुई थी। वहीं पर कल चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था एक यूट्यूब चैनल के बारे में। लिखा है, चयन बोर्ड पर छापे का फर्जी ऑडियो वायरल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर छापे का फर्जी ऑडियो वायरल हो रहा है। चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर का कहना है कि इस फर्जी ऑडियो के माध्यम से चयन बोर्ड की छवि को धूमिल करने के लिए फर्जी समाचार वायरल किया गया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बिना किसी आधार के गलत सूचना फैला करके अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। चयन बोर्ड के जांच में वायरल ऑडियो फर्जी पाया गया है। चयन बोर्ड की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो ये नोटिस है जिसे आप लोग देख सकते हैं और यही चयन बोर्ड की तरफ से जारी की गई। ये देखिए, ये है कल की नोटिस और ये एक यूट्यूब चैनल है कोई और उसी के बारे में लिखा है। उस पर एक ऑडियो वायरल किया गया था। चयन बोर्ड के कार्यालय पर एसटीएफ का छापा, अधिकारी और दलाल पकड़े गए। कार्यालय में भरते ओएमआर सीट अपलोड किया गया है। इस ऑडियो के माध्यम से किसी ने चयन बोर्ड की छवि खराब करने के लिए फर्जी समाचार वायरल किया है। वायरलकर्ता द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बिना किसी आधार के गलत सूचना संप्रेषित कर समाज में भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। वैसे चयन बोर्ड में बहुत सारे आरोप लगे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और चयन बोर्ड को किसकी जांच के आदेश देने चाहिए कि आखिरकार इतनी सारी जो सूचनाएं हैं वो किस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं। वो एक समाचार पत्र नहीं है, बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं। जैसे अब इसी समाचार पत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखा है कि बीते शनिवार को जो टीजीटी की परीक्षा की जो परीक्षा हुई थी 45 मिनट देरी से पेपर दिया गया। तो ये विद्यार्थियों के जो आरोप हैं वो कहाँ तक सही हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है कि वहाँ के डीआईओ उदय प्रकाश मिश्रा थे, उनको निलंबित किया गया और जोनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष पर तलवार लटकी हुई है। किसान इंटर कॉलेज में प्रथम पाली में परीक्षा में छात्रों द्वारा पर्चे की सील क्यों टूटी मिली। तो ऐसे बहुत सारे परीक्षा केंद्रों से विद्यार्थियों ने बताया है कि जो उनकी प्रश्न पुस्तिका थी, बंडल नहीं प्रश्न पुस्तिका थी, वो खुली हुई मिली है। समाचार पत्रों में साफ साफ लिखा है और एक घंटा आधे घंटे 45 मिनट देरी से प्रश्न पत्र का जो है विवरण किया गया है। और बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर जम करके हंगामा हुआ है और परीक्षा का एक सेंटर पर बहिष्कार भी किया गया है। और वहीं पर लिखा कि जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये सब इसके बारे में भी कोई ना कोई नोटिस जो है वो जल्द जारी होनी चाहिए। और वहीं पर जो है क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जांच तो बहुत ज़रूरी है इस भर्ती की। और हालांकि मामला कोर्ट जा रहा है, कोर्ट में ही क्लियर होगा। जैसे विद्यार्थियों ने यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था एक कमरे में और वो अम्बेडकर नगर वाले कमरे पे। ऐसा तो और भी विद्यार्थियों ने बताया है। और लिखा कमरा नंबर 28 में कई परीक्षार्थियों को बैठा करके परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसमें इस दौरान चर्चा हुई कि सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता के परिवार की एक परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक का कार्य किया गया और परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा का पेपर लगभग 45 मिनट विलंब से वितरित किया गया तथा पेपर वितरण से पूर्व ही पेपर की सील टूटी हुई थी, जिस पर परीक्षार्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो प्रश्न पुस्तिका की सील टूटी हुई मिली है, 45 मिनट देरी से पेपर मिला है। कमरा नंबर 28 में विद्यार्थियों को अलग से बिठाया गया है। ये देखिए लिखा हुआ कमरा नंबर 28 में। और इस तरीके की ये जो कुछ भी हुआ है तो अगर उसकी कोई जांच हुई है तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए कि जांच की रिपोर्ट में क्या आया और उन विद्यार्थियों का क्या होगा। अगली जो सूचना है वो है कि महिलाओं की जो न्यूनतम आयु होती है उसमें बदलाव हो सकता है। लिखा है महिलाओं में की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कम उम्र में शादी और कम उम्र में मातृत्व है। अभी कानून में लड़कियों की शादी न्यूनतम 18 वर्ष तक है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनकी शादी की आयु बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। सरकार ने इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट देखने के बाद कोई भी कदम उठाने से पहले पूरे मामले को एक सशक्त आधार देने के लिए मामला नीति आयोग के पास भेजा है ताकि वह इस विषय पर गहराई से अध्ययन करके अपनी राय दे। असल में केंद्र सरकार ने शादी की उम्र और मातृत्व के बीच में संबंध, मातृ मृत्यु दर कम करने और लड़कियों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए 4 जून 2020 को एक कार्यदल, एक टास्क फोर्स बनाया था
और इस टास्क फोर्स ने जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी है। सरकार ने रिपोर्ट जांचने के बाद इसे और सशक्त आधार देने के लिए इस मामले को अध्ययन के लिए नीति आयोग के पास भेज दिया। पहले लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है वो 15 साल थी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा कि 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़कियों की शादी की उम्र 15 से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई है। जैसे जैसे भारत की तरक्की कर रहा है, लड़कियों की शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं। अगली सूचना यूपी SSSC पीईटी की। लिखा पीईटी परीक्षा संपन्न कराने को लेकर के कलेक्ट्रेट में चलाया गया प्रशिक्षण शिविर। चूंकि टीजीटी पीजीटी में धांधली की इतनी ज़्यादा खबरें आई हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, और जितनी अनियमितता हुई है विभिन्न परीक्षा केंद्रों में, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग सजग हो गया है। सरकार भी सजग हो गई है, एसटीएफ भी सजग हो गई है। इसको लेकर के विशेष सावधानी बरती जा रही है। बार बार मीटिंगों का आयोजन, बार बार जो है नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लिखा परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर के विशेष यहाँ पर मीटिंग हुई है। यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परीक्षा भी सभी जिलों में हो रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फिर बाद में ऐसा ना हो कि बाद में ये कहा जाए कि नहीं वो बंडल खुले आए और जो बुकलेट थी वो बंद आई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बंडल हैं वो भी बंद होने चाहिए और जो प्रश्न पुस्तिका है वो भी बंद होनी चाहिए। लिखा जिलाधिकारी ने नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेटों व केंद्र पर्यवेक्षकों तथा अंतरीक्षणगण को निर्देश दिया, किसी भी दिशा में कोई भी प्रश्न पत्र और OMR पुस्तिका परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम में अथवा परीक्षा कक्ष के बाहर खुली स्थिति में नहीं जानी चाहिए। यहीं पर लिखा सभी प्रश्न पत्र व OMR पुस्तिकाएं सीलबंद अवस्था में ही परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम में व परीक्षा कक्ष में प्राप्त की जाएंगी। तो परीक्षा कक्ष की बात भी यहाँ पे की गई। आपके सामने बंडल खुलना चाहिए और आपके सामने ही प्रश्न पुस्तिका की जो सील होती है वो आप ही खोलेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों की उपस्थिति में 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर सील, और जब परीक्षा संपन्न हो जाएगी उसके बाद में भी सील आपके सामने होगा। हर कक्षा में ही सील हो जाएगा। चूंकि पहले होता यही था कि जैसे ही आप लोग परीक्षा दे के निकले, OMR जमा किया, उसके बाद में ही परीक्षा केंद्र में या कहीं अलग व्यवस्था करा करके उसमें धांधली की जो कर दी जाती थी। इसलिए इसको लेकर के सावधानी बरती गई है इस बार। लिखा है कि परीक्षा जैसे समाप्त हो जाएगी उसके बाद में 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर प्राप्त करके सीलबंद किए जाने के उपरांत सीलबंद अवस्था में ही परीक्षा केंद्र से केंद्र अधीक्षक के कंट्रोल रूम तक जाएंगी। तो इस बार आप लोगों को खुद चौकीदारी करनी है और जल्दी जल्दी भागना नहीं है। और इसके लिए निर्धारित भी कर दिया गया है कि OMR उत्तर पत्रक की पैकिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि OMR उत्तर पत्रकों की गणना करके उनकी मूल प्रति पैकेट को उसको लाल पैकेट में, कोषागार प्रति पैकेट नीलाद्य में ही पैक किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट, कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सूचित बनाने हेतु ये तो बहुत सारी जानकारियाँ अलग से दी गई। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। यहाँ पर देखिए उसकी जानकारी दी गई है। और कल यहाँ पर अमिताभ ठाकुर भी गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। 22,000 रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो जमकर के तकरार हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्ती निकली थी स्टाफ नर्स की, उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है कि 31 अगस्त तक कर सकते हैं परीक्षा शुल्क जमा, 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग का 6 साल पुराना जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बृहस्पतिवार रात सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान विभाग का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। 39 पदों के लिए हुई परीक्षा में 38 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। IRT 1 सीट की बदले 5 छात्र देंगे परीक्षा। जून से इसके आवेदन शुरू हुए थे और लगभग 5900 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। DLED के छात्रों ने भी कल प्रदर्शन किया था। लिखा DLED बैक प्रशिक्षुओं ने किया परीक्षा नियामक सचिव का घेराव। DLED बैक प्रशिक्षुओं ने बृहस्पतिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान
सचिव की कार का घेराव करके प्रशिक्षुओं ने अपनी मांग रखी। प्रशिक्षु विनोद पटेल, नीरज सिंह का कहना है कि फ्रेश प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और उनका कहना है कि बीटीसी डीएलएड 2015, 17 और 18 के प्रशिक्षु का 2 मौका समाप्त होने पर एक और मौका दिए जाने की सचिव से गुहार लगाई है। धरने का नेतृत्व कर रहे नीरज सिंह ने बताया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द लखनऊ एससीईआरटी का बड़े स्तर पर घेराव किया जाएगा। धरने पर मौजूद प्रशांत, अविनाश, सुधीर, नवजीत, रंजीत, बहुत सारे विद्यार्थियों के भी नाम हैं। बीबीयू में प्रवेश परीक्षा के लिए 6 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वर्ष विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से करा रहा है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर रखी गई है। अवध डिग्री कॉलेज ने भी कट ऑफ जारी कर दिया है और वहीं पर ऊपर लिखा हुआ है कि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 21 तारीख से होगी लखनऊ विश्वविद्यालय की। लेखपालों को प्रति प्रमाण पत्र 5 रुपए पाने का रास्ता साफ हो गया है। असल में नियमावली में पहले ही था लेकिन इनको मिलता नहीं था, बाद में ये बात उठाई गई है तो अब इसके बारे में लिखा कि रास्ता साफ हो गया है। लेखपालों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने पर प्रति प्रमाण पत्र 5 रुपए भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और उन्होंने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।